Good evening everyone. Welcome to RK Tutorials. Friends, this is our fifth part of electricity and part 4 में हम लोगों ने इंट्रो में पढ़ा था कि रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करना क्यों ज़रूरी था एंड कॉम्बिनेशन में इन सीरीज बेटर था या इन पैरेलल बेटर था। आज हम लोग रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट फाइंड करना सीखेंगे। मीन्स कि रिजल्टेंट को रेसिस्टेंस जब कंबाइन होते हैं तो उसका रिजल्टेंट इन सीरीज में किस तरह से फाइंड करते हैं एंड इन पैरेलल में किस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी के अगले वीडियोस में हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिनके आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें। ओके फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन सीरीज की डेरिवेशन से। मीन्स जब 3 रेसिस्टेंसेस को इन सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए कॉमन फॉर्मूला क्या होगा उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो पहले आप इस पिक्चर को क्लियरली देख लें। 3 रेसिस्टेंसेस को R1, R2 एंड R3 से डिफाइन किया गया है। तीनों में वोल्टेज डिफरेंट है। अब तीनों में वोल्टेज डिफरेंट क्यों होता है? फ्रेंड्स, वोल्टेज इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि सबको अपना रिक्वायर्ड वोल्टेज गेन करना होता है इन सीरीज में, जबकि करंट सेम रहता है इन सीरीज में। इन पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है क्योंकि इन पैरेलल में सबका अपना अपना स्विच होता है और वहाँ पर वोल्टेज कट हो जाता है, जबकि इन सीरीज में वोल्टेज कट नहीं होता है। इन सीरीज में सेम वोल्टेज थ्रू आउट, मतलब हर रेसिस्टर में सेम वोल्टेज फ्लो होता है। ठीक है, ओके। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। इधर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को सिंगल R से डिनोट किया गया है, वोल्टेज को V से डिनोट किया गया है। ओके, so consider 3 resistances R1, R2 and R3 are connected in series and a battery of V volts has been applied to the ends of this series. आपको बैटरी दिख रही होगी V volts की। This is our battery of V volts. Also the potential difference across R1 is V1. ये भी दिख रहा है, across R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3. वोल्टेज क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर कॉमन स्विच होता है सारे रेजिस्टर्स का, सिर्फ एक ही स्विच होता है। जितना आपने वोल्टेज स्टार्टिंग से अप्लाई किया है उतना ही थ्रू आउट रहेगा। वहाँ पर सबको अपना अपना वोल्टेज गेन कर लेते हैं जबकि करंट सेम रहता है। ठीक है, ओके। इसी वजह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से आप अपनी कॉमन फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऑल्सो let the resistance is R, resultant resistance is R and resultant voltage is capital V। ठीक है, वो आपको पिक्चर में दिख रहा है। resultant resistance is R and resultant voltage is capital V। okay, so moving ahead, flowing current is I। जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कैपिटल I से डिनोट किया गया है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब आपको वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपको सिंबल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। नाउ बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से एक रेसिस्टर के लिए होगा V इज इक्वल टू आई आर। अब जिन रेसिस्टर्स के लिए V है V1 एंड R है R1, उनके लिए V1 इज इक्वल टू आई R1, सेम फॉर R2, V2 इज इक्वल टू आई R2 एंड सेम फॉर R3, V3 इज इक्वल टू आई R3। ये हमारी 3 इक्वेशंस हैं। अगर 2 रेसिस्टर्स कंबाइन है तो आप 2 के लिए रखिए, 4 रेसिस्टर्स कंबाइन है तो 4 के लिए रखिए। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन सीरीज से ज़्यादा इन पैरेलल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, एंड इन पैरेलल आपके बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। इनफैक्ट ये 5 मार्क्स में आता है, डिराइव जनरल फॉर्मूला या फिर रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ओके, तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि आपने इक्वेशन देखा था। तो V1 की जगह V की जगह पे आई आर, V1 की जगह पे आई R1, V2 की जगह पे आई R2 एंड V3 की जगह पे आई R3। नाउ टेक इन I कॉमन इन नेक्स्ट इक्वेशन।
यहाँ पर I को कॉमन ले लिया तीनों पार्ट से, तो हमारा ब्रैकेट में रह गया R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको आती होगी, यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब इक्वेशन में दोनों साइड सेम वैल्यू रहती है तो वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो हमें मिल गया हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर एन सीरीज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई होप आपको जब रेसिस्टेंसेस को इन सीरीज में कंबाइन किया जाएगा तो आपको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना आ गया होगा। मीन्स अगर इन सीरीज में कॉम्बिनेशन है एंड आपको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो आप सारे रेसिस्टेंसेस का सम कर दीजिए। सिमिलरली बहुत सिंपल है, सारे रेसिस्टेंसेस का सम कर दीजिए एंड हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पैरेलल में किस तरह से ड्राइव करते हैं, ठीक है। So the combined resistance of three resistances when connected in series is equal to the sum of individual resistance, ठीक है, and that individual resistance is called resultant resistance. Okay, so moving ahead, now we show derivation for resultant resistance when three resistances are connected in parallel. In parallel के लिए language same रहती है, words का derivation same रहता है, means R1 रहेगा। हम लोग थ्री resistors लेंगे जिनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब सबका अपना अपना स्विच होगा, यहाँ पर वोल्टेज सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, नो सॉरी, यहाँ पर वोल्टेज सेम होंगे एंड करंट सबका अलग अलग होगा। मीन्स यहाँ पर वोल्टेज का कट हो जाएगा एंड जिसको जितना रिक्वायर है उतना करंट वो गेन करेगा, जबकि इन सीरीज में करंट चेंज हो सेम रहता है एंड वोल्टेज चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, सो consider three resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel and a battery of V volts has been applied across the ends of this combination. Guys, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है वहाँ की, बस यहाँ पर इक्वेशंस चेंज है, सेम लैंग्वेज इन सीरीज वाली ही है, ठीक है। ओके, so suppose the current flowing in the circuit is I, then the current passing through resistances through R1 will be I1, R2 will be I2 and R3 will be I3। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि इन सीरीज के लिए R1 के लिए वोल्टेज था V1 और करंट सेम था, जबकि इन पैरेलल के लिए करंट है I1 और वोल्टेज सेम है, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ इक्वेशन फॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बी R एंड फ्लोइंग करंट इज I, तो देन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और हम लोग अभी अपने सारे I की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए हम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू फाइंड कर ली है, V अपॉन आर। I1 की हो जाएगी I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड R3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर हो गया आपको? अब इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I3 में, ठीक है। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू, आप लोग प्लीज इक्वेशन को या फिर डेरिवेशन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना स्टेप मार्किंग रहती है इस तरह के डेरिवेशंस में, ठीक है। ओके, सो ओके, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, R2 एंड R3। यहाँ से V को कॉमन ले लिया जाएगा, सिमिलरली यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। तो गाइज जब हम लोग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है, जबकि इन सीरीज में सिंपल सम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, मूविंग अहेड, वही यहाँ पर है जो अभी मैंने आपको बताया कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ थ्री रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इलेक्ट्रिक पावर से एक न्यूमेरिकल आपका ज़रूर आता है और वो एक न्यूमेरिकल आपका 4 फॉर्मूला बेस्ड होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक पावर के 4 फार्मूलाज हैं जो कि अभी आपको मैं दिखा दूंगी, इनफैक्ट सिखा भी दूंगी। उन 4 फार्मूला से किसी एक फार्मूला पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि एक न्यूमेरिकल में 2 फार्मूला लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ओके,
When an electric circuit passes through a conductor, electrical energy is used up, and we say that current is doing work. Thus, in the rate of doing work is called electric power. Okay, in a circuit, the rate of doing work is called electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन किया गया है कि जब रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स जब हम लोग ये कहते हैं कि करंट वर्क डन कर रहा है, करंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है वो फ्लो होने के साथ साथ एनर्जी को यूज कर रहा है, एंड दिस यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डूइंग वर्क, एंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, ओके. इट इज डिनोटेड बाय P एंड द फॉर्मूला इज W/T मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, सो अब यहाँ पर SI यूनिट देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क की SI यूनिट हो गई जूल, टाइम की SI यूनिट हो गई सेकेंड, तो पावर की हमारी SI यूनिट हो गई वॉट. ये याद रखिएगा, पावर की SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वॉट. ओके, अब हमने अभी जैसा अभी आपको बताया था कि हम लोग फॉर्मूलाज पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना. इसके 4 फॉर्मूलाज रहते हैं पावर के. एक तो यही हो गया P = W/T. ठीक है, ओके. उससे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज 1 वॉट. ओके, तो द पावर ऑफ 1 वॉट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क जूल पर सेकेंड. मीन्स जब 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कंप्लीट किया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज पावर ऑफ 1 वॉट. ठीक है. नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन डिफरेंट टर्म्स. फर्स्ट टर्म है हमारा इन टर्म्स ऑफ V एंड I, एंड सेकेंड टर्म है हमारा इन टर्म्स ऑफ I एंड R. तो इन टर्म्स ऑफ V एंड I क्या है. ओके गाइज, अभी आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, उसके बाद मैं आपको सेकेंड समझाती हूँ. ठीक है, अब जब क्योंकि यहाँ पर V एंड I की बात हो रही है तो पहले आप वो सारे फॉर्मूलाज याद कीजिए जिसमें V और I आता है. तो V = W/Q मीन्स जो हमारा फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला था. ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग W की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो पावर का है वो है W/T. वहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है ना. ये सारी चीज़ें आप माइंड में रख के चलिएगा, तभी आपको डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, वरना कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन अटक भी सकता है. ठीक है, ओके. तो W = V/Q, एंड यहाँ I का फॉर्मूला होता है इट इज Q/T मीन्स रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर Q निकाल लीजिए. Q = IT. अब इनको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में. W = V/Q में हम लोगों की जो वैल्यूज आई हैं उनको पुट कर दीजिए. यहाँ पर हो गई W = VIT मीन्स जो Q = IT है, ये सेकेंड इक्वेशन जो है इसको Q की जगह पे इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. ठीक है, ये हो गया IT. ओके, सो एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P = W/T, सो P = VIT/T. यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. W से जो आई है VIT, एंड यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा तो P = VI. ये हो गया एक टर्म में फॉर्मूला जो कि V एंड I के टर्म्स में होता है. नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ I एंड R. अब याद कीजिए कि I और R किस किस में आते हैं. तो पहले जनरल फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए. P = VI अभी फाइंड हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR. इसमें दोनों टर्म्स आ गए. ठीक है, तो अब इस V की वैल्यू को P = VI में पुट कर दीजिए. IR × I, and this becomes P = I²R. Okay, now third term is in term of V and R. Okay, so friends, in terms of V and R हम लोग आज डिस्कस करने वाले नहीं हैं. इनफैक्ट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक ये आपका होमवर्क है और आप इसको ज़रूर फाइंड कीजिए. बहुत इजी रहेगा ये भी आपके लिए. पहले उन फार्मूलाज को याद कर लीजिए जिसमें V और R की वैल्यू आती है, और उसके बाद अपने जनरल फॉर्मूला P = VI में P = I²R में पुट कर दीजिए. ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट पॉइंट. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें. चैनल पर नए हैं तो वंस अगेन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.